देखिए, ऑपोजिशन का तो काम ही है हर चीज़ का विरोध करना। लेकिन देखिए, देश के हित में है और ये किसी कंपनी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको 74% एफडीआई लेना ही है। जो लेना चाहें वो लेंगे, जो नहीं लेना चाहें वो नहीं लेंगे। और देखिए, सारे सेफगार्ड्स जो हैं वो वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि कोई भी जो विदेशी कंपनी है और जो पॉलिसी होल्डर का जो प्रीमियम का पैसा है वो भारत के बाहर लेके नहीं जा सकते। तो सारे जो सेफगार्ड्स हैं उसका प्रावधान किया गया है। जो कंपनी होगी उसमें आधे से ज़्यादा जो डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। वो जो बड़ी संख्या में उसके अंदर जो नियुक्तियां होंगी, यानी जो महत्वपूर्ण स्थान हैं सीईओज के, बाकी के, वो सारे भारतीय होंगे। तो यानी और देखिए, इस समय जो इंश्योरेंस सेक्टर है संकट के दौर से गुजर रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता है, कि जिसको उद्योग की भाषा में ब्रेक इवन कहते हैं। आज अगर पैसा लगाएंगे तो 7 साल से लेकर 10 साल के बाद उसमें लाभ आएगा। तो कोई भारत का उद्योगपति इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो सारे सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए और एफडीआई को 74% करने का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत दिखाई है। और ये जो डर दिखा रहे हैं कि देश बिक जाएगा, देश चला जाएगा, अरे किसकी हिम्मत है कि कोई विदेशी पूंजीपति या कोई विदेशी इन्वेस्टर जब यहाँ से पैसा वो बाहर ले ही नहीं जा सकता है, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता है, और उसकी जो आमदनी होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा उसको रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा। तो इसलिए यह नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिन्होंने पहले 26 से बढ़ाकर और 49 किया और 49 से बढ़ाकर इसको 74% किया है। और ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर के राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। और अटल जी की सरकार थी जिन्होंने 2000 के अंदर निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति प्रदान की। आज उसी का परिणाम है कि जहाँ पहले 7 कंपनियाँ थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 56 से ज़्यादा हो गई है। तो ये देश के हित में है, लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत नीचे तक लोगों का इंश्योरेंस की सुविधा लोगों को मिल सकेगी।